क्या आपने कभी सोचा है, करोड़ों भक्तों के भगवान आधी रात को मंदिर से चुपके से बाहर निकल सकते हैं? वो भी सिर्फ एक प्लेट दही बड़ों के लिए। पुरी में रहती थी एक बूढ़ी अम्मा जो भगवान को नहीं अपना लाला मानती थी। हर सुबह वो अपने लाला के लिए सबसे पहले भोग बनाने की तैयारी करती थी। उस दिन उन्होंने अपने हाथों से प्यार मिलाकर दही बड़े बनाए, सिर्फ अपने लाला के लिए। आज अम्मा ने ठान लिया था, अपने लाला को अपने हाथों से दही बड़े खिलाकर ही लौटेंगी। लेकिन उस दिन मंदिर में महाभोग था और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर धक्का सह लिया, लेकिन मटके को एक पल भी नीचे नहीं होने दिया। उन्हें बस एक ही चिंता थी, कहीं मेरे लाला का भोग ठंडा ना हो जाए। लेकिन भगवान तक पहुंचने से पहले उनका सामना एक परीक्षा से होने वाला था। उसने पूछा, अम्मा, इस मटके में क्या है? अम्मा बोली, मेरे लाला के लिए अपने हाथों से दही बड़े बनाए हैं बेटा। पुजारी मुस्कुराया, यहाँ 56 भोग लगता है अम्मा। तुम्हारे गरीब दही बड़े भगवान को नहीं चढ़ सकते, इन्हें बाहर बांट दो। ये शब्द अम्मा के दिल में तीर की तरह उतर गए, लेकिन उनका विश्वास अभी भी अटल था। टूटा था उनका दिल, लेकिन विश्वास नहीं। वो कल्पवट के नीचे बैठ गईं, जहां हर भक्त अपनी मन की बात कहता था। उन्होंने मटके को ऐसे संभाला जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है। लाला, अगर तू नहीं आएगा तो मैं भी यहीं बैठी रहूंगी। जब तक मेरा लाला नहीं खाएगा, कोई इसे छू भी नहीं सकता। पहली परीक्षा शुरू हो चुकी थी, भूख और धूप की परीक्षा। लोग बोले, अम्मा घर चलो, भगवान पत्थर की मूर्ति हैं, बाहर नहीं आएंगे। अम्मा बोली, मेरा लाला आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। घंटे बीत गए, लेकिन उनका इंतजार नहीं टूटा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। शाम ढल चुकी थी, लेकिन अम्मा का विश्वास अभी भी अडिग था। पुजारी बोला, अम्मा, मंदिर बंद होने वाला है, अब घर लौट जाओ। अम्मा बोली, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मुझे यकीन है। पुजारी ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा अब कभी नहीं मानेगी। कुछ ही क्षणों बाद भगवान के द्वार भी बंद हो गए। अब वहां सिर्फ एक भक्त और उसका विश्वास बचा था। उन्होंने मटके को ऐसे संभाला जैसे गोद में अपना बच्चा हो। धीरे धीरे उनके होठों पर एक लोरी उतर आई। सो जा मेरे लाल, सो जा तू प्यारे। रात गहराती गई, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ। और तभी आधी रात से पहले
मंदिर के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। जैसे ही भक्त की परीक्षा पूरी हुई, मंदिर के भीतर दिव्य शक्ति जाग उठी। सबसे पहले सुनाई दी एक नन्हे कदमों की आहट। सुनाई दी एक नन्हे कदमों की आहट। नन्हा लाला अपनी माँ की पुकार सुन चुका था। उन्होंने पहले चारों तरफ देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। ताले नहीं टूटे, द्वार स्वयं खुल गए। और नन्हा लाला चुपके से अपनी माँ के पास चल पड़ा। हर कदम अपनी अम्मा तक पहुंचने की जल्दी में था। अम्मा को पता भी नहीं था, उनका लाला अब उनसे बस कुछ कदम दूर था। अम्मा कररा। और फिर माँ और बेटे की नजरें पहली बार मिली। अम्मा, कितना इंतजार करवाओगी? मुझे बहुत भूख लगी है, खुद भूख लगी है। अम्मा ने आंखें खोली और सामने वही चेहरा था जिसे वो रोज अपने मन में देखती थी। बिना कुछ कहे लाला अपनी माँ की गोद में समा गया। वो समझ गईं, उनका लाला सचमुच उनके पास आ गया है। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, देख, तेरे लिए अभी तक संभाल कर रखे हैं। वाव! पहला कौर खाते ही लाला के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे उन्हें दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन मिल गया हो। अरे धीरे लाला, सब तेरे ही हैं। दही उनके गाल पर लग गई, लेकिन उन्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। माँ का हाथ भगवान के चेहरे पर भी उतना ही स्नाही स्नेह बरसा रहा था। उस रात वहां भगवान और भक्त नहीं, बस माँ और बेटा थे। जाते जाते उस नन्हे बालक ने एक ऐसी मासूम शरारत कर दी जो सुबह सबको हैरान कर देने वाली थी। लाला ने आखिरी बार अपनी अम्मा को देखा और मुस्कुराते हुए मंदिर की ओर दौड़ पड़े। जिस तरह वो आए थे उसी तरह बिना किसी को जगाए वापस लौट गए। और अगले ही पल नटखट लाला फिर अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हो गए। उधर अम्मा अपने लाला का प्यार दिल में लिए चैन की नींद सो गईं। रात बीत गई, लेकिन सुबह अपने साथ एक ऐसा रहस्य लेकर आई जिसे कोई समझ नहीं पाया। हर दिन की तरह सुबह की पहली सेवा शुरू होने वाली थी। लेकिन जैसे ही कपाट खुले, मुख्य पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान के होठों पर ताजा दही और वस्त्रों पर सफेद बूंदें। ये कैसे संभव था? रात भर तो गर्भगृह के द्वार बंद थे। ये कोई पुराना निशान नहीं था। दही अभी भी ताजा था। पूरा गर्भगृह दही बड़ों की मीठी खुशबू से महक रहा था। महाराज, रात भर ताले बंद थे, कोई अंदर नहीं आया। अचानक उसे कल वाली बूढ़ी अम्मा याद आ गई। उसके कानों में
अम्मा की वही आवाज गूंजने लगी। अब उसे समझ आ चुका था, उसने एक सच्ची भक्त का दिल दुखाया था। हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। पूरा मंदिर मौन था, मानो स्वयं भगवान कुछ कहने वाले हों। और तभी पूरे गर्भगृह में एक दिव्य आवाज गूंज उठी। वातावरण में एक मधुर, करुणामयी दिव्य वाणी गूंज उठी। तभी आकाशवाणी हुई। जगन्नाथ जी बोले, पुजारी, तुमने मेरे लिए अनेक भोग सजाए, लेकिन मेरी माँ का प्रेम पहचान न सके। वो मुझे भूखा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं स्वयं उसके पास चला गया। याद रखो, मुझे भोग का स्वाद नहीं, प्रेम का भाव प्रिय है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना सुनते ही पुजारी बोले, उन्हें तुरंत ढूंढो। उन्हें तुरंत ढूंढो। उस माँ को पूरे सम्मान के साथ यहाँ लाओ। चल! कुछ ही क्षणों में पूरा मंदिर कंचन अम्मा को खोजने निकल पड़ा। उधर अम्मा अपने लाला की यादों में खोई हुई निश्चिंत सो रही थी। अम्मा, कृपया उठिए, मंदिर आपको बुला रहा है। अम्मा को समझ ही नहीं आया, आखिर मंदिर उन्हें क्यों बुला रहा है। जिस रास्ते से उन्हें कल लौटाया गया था, आज उसी रास्ते से सम्मान के साथ ले जाया जा रहा था। और फिर वही पुजारी जिन्होंने कल उन्हें रोका था, आज उनके चरणों में झुक गए। हमें क्षमा कर दीजिए माँ, हम आपके प्रेम को पहचान नहीं पाए। बेटा, जहाँ प्रेम होता है, वहाँ शिकायत नहीं रहती। आज उसी माँ का स्वागत पूरे मंदिर ने श्रद्धा से किया। जिस द्वार से उन्हें लौटाया गया था, आज वही द्वार उनके लिए खुला था। उनके लिए यही सबसे बड़ा आशीर्वाद था। प्रेम से अर्पित किया गया प्रसाद, प्रेम से ही स्वीकार किया गया। उस दिन हर किसी ने समझ लिया, भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रेम है। माँ के चेहरे की वो मुस्कान उनकी सबसे बड़ी पूजा थी। और लगता था जैसे लाला अब भी मुस्कुरा रहे हों। जिसके पास सच्चा प्रेम हो, उसके घर तक भगवान स्वयं पहुंच जाते हैं। भगवान को सोना, चांदी या महंगे भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल एक सच्चा और निर्मल प्रेम। जहां प्रेम होता है, वहां भगवान स्वयं चले आते हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।